गुरु पे बहुत अच्छे होंगे। सो फोर्थ क्लास, कल हमने लेसन नंबर 7 साइंस का लेसन नंबर 7 एनिमल लाइफ रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स को स्टार्ट करा था। सो ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, अपनी अपनी बुक्स ओपन करो क्लास। टेक आउट पेज नंबर 63, टेक आउट पेज नंबर 63 एंड लेट अस स्टार्ट द चैप्टर। सो हमने कल पढ़ा था क्लास 63 पेज नंबर पे ऑल द लिविंग थिंग्स, सारी लिविंग थिंग्स ग्रो करती है, बूढ़ी होती है और मरती है। ऑल द लिविंग थिंग्स यंग देयर प्रोड्यूस देयर यंग वंस, हर लिविंग थिंग्स अपना यंग वन प्रोड्यूस करता है, अपना बेबी प्रोड्यूस करता है, चाहे वो एनिमल हो चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। तो और कुछ एनिमल्स अपने एग के थ्रू अपना रिप्रोडक्शन करते हैं, कुछ एनिमल अपना डायरेक्टली बॉर्न करते हैं बेबीज को। सो द प्रोसेस बाय विच एनिमल प्रोड्यूस देयर यंग वन इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। तो जो प्रोसेस एनिमल प्रोड्यूस करते हैं अपने यंग वन को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? रिप्रोडक्शन कहते हैं। एनिमल्स अलग अलग वे में रिप्रोड्यूस करते हैं, कोई मैमल्स के थ्रू करता है, मतलब कोई डायरेक्टली करता है, कोई एग्स के थ्रू करता है। तो अलग अलग रिप्रोडक्शन का सबका अलग अलग प्रोसेस है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वन, जो एनिमल्स यंग वंस को बर्थ देते हैं, जैसे कि ह्यूमन बीइंग एनिमल विच गिव बर्थ टू यंग वंस आर कॉल्ड मैमल। जो ह्यूमन बीइंग और एनिमल जो हम अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं, दीज आर नोन एज अ मैमल। Cow, buffalo, dog, cat, tiger, whale, deer, etc. are all called the mammal. Among water animals, whales and dolphin are the mammal as they give birth to their young ones. सिर्फ पानी में तैरने वाली सिर्फ व्हेल और डॉल्फिन है जो अपने मैमल्स को डायरेक्टली बॉर्न करती है, वो एग ले नहीं करती, वो डायरेक्टली बॉर्न करती है। Bat is the only flying mammal which gives birth to its young one। और bat जो है सिर्फ एक वही एक फ्लाइंग एनिमल है जो मतलब एक उड़ता हुआ पंछी है जो मतलब डायरेक्टली बॉर्न करता है, मैमल बॉर्न करता है, वो एग ले नहीं करता। These animals carry their young ones inside their body till they are born। और ये अपने अंदर अपने बेबीज को तब तक रखते हैं जब तक उनके बेबीज बॉर्न नहीं होते। ये हम पढ़ रहे हैं एनिमल दैट गिव बर्थ टू यंग वन, जो एनिमल्स अपने यंग वंस को बॉर्न करते हैं, अपने बेबीज को बॉर्न करते हैं डायरेक्टली, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। दीज और व्हेन द बेबीज बॉर्न दे आर वीक एंड हेल्पलेस, जब इनके बेबीज होते हैं तो इनके बेबीज बहुत वीक और बहुत हेल्पलेस होते हैं, बहुत वीक होते हैं, बहुत कमजोर होते हैं। So their parents, especially mother, take care of them and protect them till they learn to care of themselves and all the member produce milk to feed। और जब तक इनके पेरेंट्स इनका ध्यान रखते हैं जब तक ये बड़े नहीं हो जाते। फिर हमने पढ़ा कुछ एनिमल्स जो एग्स ले करते हैं, जैसे अंडे देते हैं, लाइक बर्ड, फिश, ऑस्ट्रिच, फ्रॉग, इंसेक्ट, रेप्टाइल, ऑल दे आर दी लेइंग एनिमल्स। फिर हमने पढ़ा बर्ड के बारे में। बर्ड क्या करती है? बर्ड एक नेस्ट बनाती है, नेस्ट के अंदर अपने एग्स को ले करती है, वहाँ अपने अंडे देती है। और जो आउटर पार्ट होता है एग का बहुत हार्ड होता है। इनर पार्ट में दो पार्ट होते हैं, वाइट पार्ट और येलो पार्ट। वाइट पार्ट को हम कहते हैं एल्बुमिन और येलो पार्ट को कहते हैं हम एम्ब्रियो। और बाहर का जो बड़ा वाला वो होता है उसको हम कहते हैं शेल। और जो बिल्कुल अंदर बिल्कुल डार्क कलर का होता है उसको कहते हैं यॉक, और जो थोड़ा सा लाइट कलर का होता है उसको कहते हैं एम्ब्रियो। तो जैसे कि आपने देखा होगा कि अगर हेन की बात करें तो हेन जब अपना एग ले करती है तो वो उस एग को ले करती है और उसको वार्म देती है। जब तक आप अंडे को गर्माहट नहीं दोगे अंडे में से बच्चा नहीं निकलेगा। अगर मुर्गी ने अंडा दिया, हेन ने एग लेकर और आपने तुरंत उठा लिया तो उसमें से बेबी नहीं निकलेगा। मगर अगर आपने वो जो हेन ने एग लेकर और आपने उसको उठा के वार्म करा, हेन ने उसको वार्म करा तो थोड़े दिन में उसमें से छोटा सा चिक निकलेगा। देखो लिखा हुआ है पेज नंबर 64 पे लास्ट पैराग्राफ पे, यूजुअली द मदर कीप्स द एग वार्म बाय सिटिंग ऑन इट। यूजुअली जो मदर होती है वो एग्स को गर्म रखती है, वार्म देती है, गर्माहट देती है। आफ्टर 21 डेज, 21 दिन बाद, दे फुल्ली ग्रोन चिक ब्रेक्स द शेल ऑफ द एग एंड कम्स आउट। और 20 डेज बाद वो एग टूटता है, वहाँ से चिक निकलता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड हैचिंग, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? हैचिंग कहते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फ्रॉग्स के बारे में। किसके बारे में? फ्रॉग्स। फ्रॉग्स को हिंदी में क्या कहते हैं? मेंढक। A female frog lays 100 of eggs at a time in the lake or a pond।
पहले ये देखो, जो फीमेल फ्रॉग है वो कहाँ अपने अंडे देती है, लेक और पॉन्ड में देती है 100 ऑफ एग्स, बहुत सारे एग्स देती है। द क्लस्टर ऑफ एग्स इज कॉल्ड स्वार्म, और जो क्लस्टर ऑफ एग्स इनको क्या कहते हैं, स्वार्म। तो लिख लो इसका। सेकंड आपका है, सेकंड क्वेश्चन है आपका एक्स्ट्रा में, व्हाट, सेकंड आपका एक्स्ट्रा में क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर सेकंड, व्हाट इज स्वार्म। तो आंसर है क्लास इसका, द क्लस्टर ऑफ एग्स, बहुत सारे एग्स जो मिले हुए होते हैं, द क्लस्टर ऑफ एग्स इज कॉल्ड स्वार्म, द क्लस्टर ऑफ एग्स इज कॉल्ड स्वार्म। ठीक है, बहुत सारे एग्स जो होते हैं, बहुत सारा झुंड जो होता है, तो कहते हैं आप स्वार्म। द एग्स लाई इन अ जेली लाइक मास, जो एग्स होता है वो थोड़ा सा जेली जैसा, मतलब गीला गीला से तरीके का होता है। विच when the eggs hatch, जब eggs को गर्भाहट दी जाती है, baby frogs come out of them after the 3 weeks, और 3 weeks बाद egg frogs के baby उन eggs से बाहर आ जाते हैं। They are called tadpoles, और उनको हम क्या बोलते हैं, tadpoles। Who are tadpoles? The baby of the frogs are called tadpoles. They look like tiny fish and swim in the water. They breathe through gills। ये देखो लिखा हुआ है ना, ये आपको पूरा प्रोसेस दे रखा है। और जो छोटे छोटे जो मतलब बेबी निकलते हैं, उनमें से क्या होता है, वो अपने गिल्स के थ्रू, छोटे छोटे जो उनके फ्रॉग्स के बेबी होते हैं वो फिश की तरह लगते हैं, और वो अपने फेफड़ों के थ्रू सांस लेते हैं। आफ्टर अ फ्यू वीक, कुछ दिनों बाद, कुछ वीक्स के बाद, द लंग्स स्टार्टेड ग्रोइंग इन द टैडपोल, और कुछ दिनों बाद उनके लंग्स और उनके लेग्स जो है बनने स्टार्ट हो जाते हैं। देयर टेल बिकम शॉर्टर एंड शॉर्टर, लास्टली डिसअपियर, और जो उनकी टेल होती है फ्रॉग की, वो छोटी, वो मतलब जो लंबी होती है, दिन पर दिन छोटी से छोटी, छोटी से छोटी होती जाती है। आफ्टर सम टाइम दे बिकम अडल्ट फ्रॉग, और कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल बड़े फ्रॉग बन जाते हैं। देखो लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग आपको गिवन है। एक ममा फ्रॉग ने, मदर फ्रॉग ने एग्स दिए बहुत सारे, उससे क्या निकले, 3 वीक्स बाद टैडपोल। टैडपोल की धीरे धीरे लंग्स आई, लेग्स आई, उसके बाद वो यंग बना और उसकी पूंछ खत्म हो गई, उसके बाद वो यंग फ्रॉग बना, और कुछ टाइम बाद वो बिल्कुल अडल्ट फ्रॉग बन गया, बड़े फ्रॉग की तरह बन गया। यहाँ तक पढ़ो, फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे। यहाँ तक फ्रॉग्स रीड करो क्लास, और ये वाला एक्स्ट्रा क्वेश्चन लिख लो अपनी कॉपीज में। यहाँ तक रीड करो क्लास।
रीड करो अच्छे से। ओके क्लास, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे किसके बारे में? फिश के बारे में। किसके बारे में? फिश के बारे में। फिश को हिंदी में क्या कहते हैं? मछली। फिशेस ले थाउजेंड ऑफ एग्स इन वाटर। और फिशेस कितने एग्स ले करती है? थाउजेंड ऑफ एग, हजारों में फिशेस एग्स ले करती है वाटर में। द एग और एग्स को हम स्वाप्न कहते हैं। अ यंग बेबी फिश hatches and फ्राई। और यंग बेबी जब उसमें से निकलता है थोड़े दिनों में और वो फ्राई बन जाता है। आफ्टर सम टाइम फ्राई ग्रोज इनटू एन अडल्ट फिश। और कुछ दिनों बाद फ्राई अडल्ट फिश बन जाती है। ठीक है, यंग फिश बन जाती है। आउट ऑफ थाउजेंड ऑफ एग्स अ फिश लेज, ओनली अ फ्यू हंड्रेड बिकम बेबी फिश, अदर फिश आर ईटन बाय बिग फिश। और जो थाउजेंड ऑफ फिश एग्स ले करती है फिश, अपने बेबी जो ले करती है, उसमें से सिर्फ और सिर्फ 100 ऑफ फिश निकलती है। बाकी जो एग्स होते हैं फिश के वो बिग। नेक्स्ट है रेप्टाइल्स। स्नेक, लिजर्ड, टर्टल्स एक्सेट्रा आर रेप्टाइल्स व्हिच देयर एग्स ऑन द ग्लेज ऑन द ग्राउंड। और ये देखो, फ्रॉग्स कहाँ एग ले करती है? पॉन्ड में फीमेल फ्रॉग। फीमेल फिश कहाँ ले करती है? वाटर में, सी में, ओशन में। और रेप्टाइल्स कहाँ ले करती है? अपने लैंड में। स्नैक, lizards, turtles, etc. are the reptiles which they lay eggs on the ground. और ये सारे अपने eggs कहाँ ले करते हैं? ग्राउंड पे, धरती पे। They do not hatch them. ये इसको गर्माहट नहीं देते। They do not sit on the eggs to keep them warm. और ये उनको eggs को अपने warm नहीं करते, गर्म नहीं करते। The eggs are warm sun. और eggs जो है, जो गर्म होता है अपने सन की, मतलब सूरज की गर्माहट के थ्रू उनके एग्स गर्म हो जाते हैं। क्रोकोडाइल कैसे करता है? क्रोकोडाइल डिग्स शैलो पिट इन द सैंडी बैंक्स ऑफ रिवर्स टू ले देयर एग। जो क्रोकोडाइल होता है वो अपने जो एग्स होता है समुद्र के किनारे, नदी के किनारे थोड़ा सा खड्डा करके उसके अंदर अपने एग देते हैं। द फीमेल क्रोकोडाइल कवर्स द एग विद सैंड एंड गार्ड देम। और जो फीमेल क्रोकोडाइल होती है उनको सैंड से दोबारा कवर कर देती है और उनका एग्स का ध्यान रखती है। When the baby hatch out from the egg, और जैसे ही उनके बेबी गर्भाशय से बाहर निकलते हैं, the mother take away the sand and set them free। और मदर जो है उनको वहाँ से फ्री कर देती है। As the young one are very small, the mother keep them in a special pouch at the sometime। और क्योंकि क्रोकोडाइल के बेबी बहुत छोटे होते हैं, जो उनकी मदर क्रोकोडाइल होती है उनको काफ़ी कुछ दिनों तक अपने माउथ में उनका स्पेशल पाउच होता है, वहाँ उनको सेफ रखें ताकि उन क्रोकोडाइल्स को कोई खा नहीं जाए। ठीक है क्लास, एक बार आप लोग फिश और रेप्टाइल्स के बारे में पढ़ो। लाइफ साइकिल ऑफ फिश, लाइफ साइकिल ऑफ रेप्टाइल्स, रीड इट आउट। ध्यान से पढ़ना क्लास। रीड करो क्लास।
चले क्लास आगे, चलो अब हम लास्ट पढ़ेंगे इन सेकेंड लास्ट है। ऑल इंसेक्ट्स लाइक बटरफ्लाइज, कॉकरोचेस एंड हाउस फ्लाई ले, सारे इंसेक्ट लाइक बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई और क्या बोलते हैं ग्रास हॉपर्स, कॉकरोचेस, ये सारे करते हैं एग ले करते हैं। दे पास थ्रू सेवरल स्टेजेस बिफोर बिकमिंग अडल्ट, और ये सेवरल स्टेजेस, एक स्टेज पे पहुंचने के लिए बहुत सारे प्रोसेसिंग को पार करना पड़ता है। The young ones that hatch out of the they pass through the young ones that hatch out of the eggs look very different from their adult, और जो छोटा सा जो young one होता है, जो मतलब छोटा जो वो एग होता है, उसको गर्माहट दी जाती है और उसमें से डिफरेंट अडल्ट निकलते हैं। ड्यूरिंग देयर ग्रोथ दे कैन चेंज देयर अपीयरेंस, शेडिंग देयर स्किन एंड बिकम अडल्ट, और जब ये अपने ग्रोथ करते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, तो धीरे धीरे ये अपना शेड, बॉडी का शेड और शेप भी चेंज करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड माउंटिंग, और दिस प्रोसेस को क्या कहते हैं? माउंटिंग। कॉकरोचेस एंड ग्रास हॉपर्स ले देयर एग, कॉकरोचेस और ग्रास हॉपर क्या है? ये क्या करते हैं? अपने अंडे देते हैं, अपने एग ले करते हैं। दैट हैच इनटू द स्मॉल बेबीज कॉल्ड निम्फ, और इनको क्या बोलते हैं? छोटे छोटे एग्स को निम्फ। दे रिजेंबल देयर पेरेंट बट एंड डोंट हैव विंग्स, ये दिखने में तो बिल्कुल कॉकरोच जैसे विंग्स नहीं होते बिकॉज ये छोटे होते हैं। बट दे शेड देयर स्किन सेवरल टाइम एंड चेंज इनटू द अडल्ट, और ये अपने आप को और ढक के रखते हैं, मतलब दे शेड देयर स्किन, की स्किन बिल्कुल शेड की तरह होती है, ढकी हुई होती है, एंड चेंज इनटू द अडल्ट्स। कॉकरोचेस हाइड देयर एग इन डार्क कॉर्नर, कॉकरोचेस अपने जो वो क्या बोलते हैं अंडे होते हैं कहाँ देते हैं? डार्क कॉर्नर, बिल्कुल अंधेरे वाले कमरे में। बटरफ्लाइज, हाउस फ्लाइज, मॉथ्स एक्सेट्रा ऑल, बटरफ्लाई, हाउस फ्लाई, ये सब कैसे करते हैं, कैसे अंडे देते हैं? थ्रू, कैसे बच्चे होते हैं इनके? थ्रू एग के थ्रू। द फीमेल बटरफ्लाई क्लस्टर ऑन द अंडरसाइड, और जो फीमेल बटरफ्लाई है वो लीव्स के अंदर जाके अंडे देके आती है। द एग्स हैच इनटू द यंग वन कॉल्ड द लार्वा, और जैसे ही इनमें से वो निकलने लगते हैं, मतलब बाहर इसमें से वो इनके यंग वन, उनको कहते हैं लार्वी। दे लुक लाइक अ वॉर्म, द लार्वा ऑफ द बटरफ्लाई इज कॉल्ड द कैटरपिलर, और इनको कैटरपिलर भी कहा जाता है। इट ईट्स लीफ क्विकली एंड ग्रो टू फॉर्म अ शेल कॉल्ड कोकन, और ये जल्दी जल्दी अपना खाना खाते हैं, लीव्स खाते हैं, कोकन, और इनके ऊपर बिल्कुल मतलब ये बिल्कुल शेल जैसा बना देते हैं अपनी बॉडी के अराउंड। इट स्टॉप ईटिंग एट दिस स्टेज, दिस स्टेज इज कॉल्ड प्यूपा, और जब ये शेल बना लेते हैं अपने ऊपर तो उस स्टेज को कहते हैं प्यूपा। इनसाइड कैटरपिलर चेंज इट्स शेप स्लोली, और कुकर के अंदर कैटरपिलर अपनी धीरे धीरे शेप चेंज करता है। आफ्टर सम टाइम द कुकर बर्स्ट एंड, और धीरे धीरे जैसे ही कुकर बर्स्ट होता है, फट जाता है, जब वो पूरी अडल्ट बटरफ्लाई बन जाती है। केयर ऑफ यंग वंस, हम अपनी यंग वंस के एनिमल्स कैसे केयर करते हैं? सम मैमल, ह्यूमन बीइंग एंड बर्ड टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस, usually the mother take care of their young one, but in a few animal father also take part in the caring their young one. They protect them from enemies, mother female teach them how to search food for themselves. हम ह्यूमन बीइंग और एनिमल भी अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखते थे। हमारे बेबी छोटे होते हैं तो हम उनका बहुत ध्यान रखते हैं, बट जैसे वो बड़े होते हैं जरूरी नहीं है कि उनकी मदर ही उनका ध्यान रखे, बट एनिमल्स में भी अपने बच्चों का ध्यान रखता है और फीमेल भी अपने बच्चों का ध्यान रखती है। जो मेल एनिमल होता है वो अपने बच्चों को तो एनिमी से, दुश्मनों से, जो उनके बच्चों को खाना जाए बचा के रखता है, और जो फीमेल मदर होती है वो अपने बच्चों को फीमेल मदर बताती है कि कैसे खाने को सर्च करा जाता है, कैसे खाने को ढूंढा जाता है। ठीक है क्लास, नाउ रीड इट टिल हियर क्लास, यहाँ तक रीड करो।
Okay class, thank you.